आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, हम आप सबका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। प्रियो, आपके जीवन में कैसे हर एक बंधनों से छुटकारा मिलेगा, कैसे हमारे जीवन में छुटकारा आता है, हम कैसे छुटकारे को ले सकते हैं अपने जीवन में, तो देखते हैं लूका 5 अध्याय का 20 और 24 और 25 पद। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, इस पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह को है। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर बाइबल बताती है, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर में अगर कोई आपके पाप को क्षमा कर सकता है तो वो है प्रभु यीशु। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को ही ये अधिकार मिला है कि वो मानव जाति के पाप को क्षमा कर सकता है। ऐसा क्यों है प्रियो? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मानव जाति के पाप को क्षमा क्यों कर सकता है? क्योंकि मेरे प्रियो, मानव जाति के पाप को अपने ऊपर में लिया और क्रूस पर मानव जाति के पाप के लिए मारे गए। क्रूस पर उन्होंने अपना लहू बहा दिया। किस लिए? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा ही आज मानव जाति का पाप क्षमा हुआ है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ही को क्यों अधिकार है पाप क्षमा करने का? क्योंकि प्रियो, उसने कीमत चुकाई है, मानव जाति के लिए बलिदान हुआ है, कीमत चुकाई है, अपना प्राण दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। आमीन। प्रियो, बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह पापियों को मारने नहीं बल्कि पापियों को नरक जाने से और शैतान से और पाप से बचाकर उनका उद्धार करके उनको स्वर्ग लेकर जाए। हालेलुया। प्रियो, उस व्यक्ति के विश्वास को देख करके यीशु मसीह कहते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रियो, अगर आप चाहते हैं आपका पाप क्षमा हुए तो आप प्रभु यीशु पर विश्वास करें। आप विश्वास करना कि यीशु प्रभु है और प्रभु यीशु को अपना उद्धार करता अपने जीवन में ग्रहण करना। और जब वो आपके विश्वास को देखेगा, आज आपके पाप क्षमा हो जाएंगे। प्रियो, कुछ लोगों को लगता है पाप क्षमा एक सरल बात है, लेकिन प्रियो, पाप क्षमा सरल बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लकवा का रोगी प्रभु यीशु के पास किस लिए आया था? चंगाई पाने के लिए आया था कि पाप क्षमा के लिए आया था? इसको प्रभु यीशु के पास किस लिए लाया गया था? पाप क्षमा के लिए या फिर चंगाई के लिए? प्रियो, चंगाई के लिए लाया गया था, लेकिन प्रभु यीशु उसे देख करके बोलते हैं, तेरे पाप क्षमा हुए। हे प्रियो, जब तक आपके पाप क्षमा नहीं होंगे तब तक आपके जीवन में न चंगाई होंगे, न छुटकारा होगा, न आशीष आएगी, न चमत्कार होगा, न आश्चर्य कर्म होगा, न कोई गवाही होगी। जैसे आए थे वैसे ही मायूस लौट जाएंगे। प्रियो, बिना पाप क्षमा किए प्रभु आशीष आपको दे नहीं सकता। एक व्यक्ति को देने से पहले उनके पाप क्षमा करना जरूरी है, उसको पाप से छुटकारा देना जरूरी है, तभी वो छुटकारा पाएगा। क्योंकि प्रियो, यूहन्ना 5 अध्याय में जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति है जो 38 साल का रोगी है। 38 साल से वो बीमार था। एक दिन प्रभु यीशु उसके पास से गुजरते हैं और उसे देखकर कहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? रोगी कहता है, हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु यीशु ने उसको चंगाई दिया। फिर यीशु ने उससे कहा, फिर पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो जाए इससे भी बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। इसका मतलब क्या था प्रियो? वो 38 साल का रोगी था, वो अपने पाप की वजह से बीमार था। हम देखते हैं कि वो लकवा बीमार व्यक्ति जो खाट में लेटा हुआ था, वो क्यों लकवा से ग्रस्त था? प्रियो, उस बीमार होने का जड़ था पाप। पाप के कारण से वो बीमार था। इसलिए प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उसी समय उस व्यक्ति का पाप क्षमा हो गए और वो चंगा हो गया। प्रियो, जब पाप क्षमा होता है तो आपको दिखता नहीं, वो देखने का चीज नहीं है, अंदर की बात है। लेकिन प्रियो, जैसे ही आपका पाप क्षमा होगा, उसका रिजल्ट, उसका परिणाम आपके शरीर में, आपके प्राण में, आपके आत्मा में, फाइनेंस में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में सफलता, उन्नति, स्वस्थ शरीर के रूप में दिखने लग जाएगा। आमीन। प्रियो, अगर आपके पाप क्षमा हो जाएंगे तो उसका परिणाम आपके शारीरिक जीवन पर दिखाई कैसे? चंगाई, छुटकारा,
आशीष, संपन्नता, सफलता, उन्नति, शांति, आनंद, जॉब में बढ़ोतरी, बिजनेस में बढ़ोतरी, फाइनेंस में बढ़ोतरी, फैमिली में बढ़ोतरी। हर जगह पर आप पहला नंबर पर होंगे। हर जगह आपको इज्जत मिलेगी। हर चीज आपका आशीषित होंगे। आपको पता है प्रियो, ये पाप क्षमा होने के परिणाम है। प्रियो, कोई भी आशीष प्राप्त करने से पहले जरूरी है आपका पाप क्षमा होना। और आज प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा कहता है आपके पाप क्षमा हुए। इस वचन को सुनने के द्वारा आपके पाप क्षमा हुए। आमीन। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रियो, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, मेरे सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करती मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हम सब जने जितने हैं पिता इस प्रार्थना में है प्रभु जुड़े हुए हैं, हम सब जने मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु, हमें रात में संभाल के रखा पिता, और हे प्रभु इस सुबह को दिया है पिता हर एक जन को। हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर पिता, हम सभी को आपने इस सुबह को हे पिता आशीष के रूप में दिया है। हे पिता, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, हे मेरे हुआ हमने अब तक जो भी पाप गुनाह किए पिता, हमारे पाप गुनाहों को क्षमा कर मेरे परमेश्वर पिता। हे पिता, हम आपके आज्ञा में चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता, और हे प्रभु हम आशीषित रहे मेरे यहोवा। हे मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु, इन भाइयों के इन बहनों के हे पिता परमेश्वर, हर एक जन के हे प्रभु हर एक कार्य में तू आशीष दे पिता परमेश्वर। दिन भर के हर एक कार्य में तू आशीष दे। इन लोगों के जीवन में आशीष दे। इन लोगों के हाथों कार्य में तू आशीष दे, बरकत दे। हे मेरी हुआ मैं धन्यवाद करते हैं प्यार प्रभु यीशु। हे मेरी प्यार प्रभु यीशु, तू छू ले पिता हर एक जन को पिता, और जो हे पिता बहुत दिनों से बीमार है हे प्रभु, या हे पिता कोई तकलीफ में है, उनके बीमारी को उनके तकलीफों को दूर कर मेरे परमेश्वर पिता, और इन लोगों को तू चंगाई दे। हे मेरी हुआ मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यार प्रभु यीशु। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को तू संभाल के रखना मेरे परमेश्वर पिता। इन लोगों के हे पिता परमेश्वर हर एक कार्य में तू आशीष दे पिता। हे प्रभु आपकी महिमा करे पिता परमेश्वर, इन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे परमेश्वर पिता, हर एक जन को तू हे पिता संभाल के रखना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक प्रकार के एक्सीडेंट से, हर एक प्रकार के बहलिया जाल से, महामारी से हे प्रभु तू संभाल के रखना, जीवित रखना, सुरक्षित रखना मेरे परमेश्वर पिता। हे प्यारे प्रभु यीशु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता परमेश्वर, हे प्रभु हमारे हर एक कार्य में आपकी आशीष बनी रहे मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु यीशु, तू महान है पिता, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, अति महान दयालु पिता परमेश्वर है। हमें हे पिता हर एक बुराई से बचा कर रखना, हर एक पापों गुनाहों से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु, हम सब आपकी आज्ञा में चलने वाले बने मेरे परमेश्वर पिता। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु। और हे मेरे परमेश्वर पिता, जिनके घर में कोई चीज की घटी है प्रभु, तू है पिता उनकी जरूरत को तू जानता है मेरे परमेश्वर पिता। हे प्रभु उनकी जरूरत को तू पूरा कर मेरे प्यारे प्रभु यीशु। उन लोगों के जीवन से हर एक घटी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं, इस नाम से फलवंत करते हैं। इन लोगों के हर एक कार्य को आशीषित करते हैं, लोगों के हाथों कार्य को आशीषित करते हैं। हे प्रभु मैं धन्यवाद करते पिता, इन सब के रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं। लोगों के परिवार के रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। हम सब की रक्षा रखवाले आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु यीशु। और हे मेरे परमेश्वर पिता प्यारे प्रभु यीशु, और इस प्रार्थना को मेरे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुनिए ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु यीशु, आमीन। और ऐसी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।